आगरा यानी ताजनगर प्राचीन काल में मुगल सल्तनत की राजधानी हुआ करता था। आगरा इस शहर को भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक ब्रज नगरी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आगरा को ताज नगरी के रूप में एक अमर स्थान प्राप्त है, लेकिन यहाँ आने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आगरा में ताजमहल के अतिरिक्त और भी कई आकर्षण के केंद्र हैं। यह शहर अतीत से जुड़ी जानकारियों का भंडार है और यहाँ के इतिहास और निर्मित दौर की झलक आज भी दिखती है। महान ग्रंथ महाभारत में आगरा के क्षेत्र को ब्रजभूमि या भगवान श्री कृष्ण के जीवन स्थल से जुड़ा स्थल भी कहा गया है। भारतीय इतिहास के आगे के पन्नों में आगरा की स्थापना के संबंध में 1475 में राजा बादल सिंह का उल्लेख मिलता है। वास्तव में अफगान शासक सिकंदर लोधी के काल में आगरा को प्रतिष्ठा मिली। लोधी ने इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इसके बाद वर्ष 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने आगरा को अनूठी पहचान और सुंदरता दिलाई थी। बाबर ने आगरा के निवासियों के जीवन में संस्कृति और जीवन शैली का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसके बाद उस समय के सर्वश्रेष्ठ कारीगर, कलाकार, विद्वान, सैनिक, जमींदार और अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उभरने का मौका मिला। यह तत्कालीन भारत के लिए बड़ा परिवर्तनशील समय था और इसके बाद आगरा के इतिहास का स्वर्णिम काल शुरू हुआ। इसके बाद कई सौ वर्षों तक आगरा में 3 बड़े मुगल शासकों अकबर, जहांगीर और शाहजहां, शान और शौकत की कहानियाँ लिखी गयी और इन 3 शासकों ने आगरा को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस शहर के प्रति उनके लगाव और मेहनत के कारण ही आगरा उस समय की कला, ज्ञान, संस्कृति और व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गई थी। आगरा के अतीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी वैसे ही देखा जा सकता है, चाहे वो स्मारकों और मकबरों की भीतर की अनुभूति हो या विशाल इमारतों की भव्यता, या यहाँ की कला और संस्कृति के उदाहरण, या यहाँ के लजीज पकवान। हर रोज एक स्वर्णिम अतीत की झलक जरूर दिख जाती है। आगरा की गलियों में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई दे जाती है, तो यहाँ आने वाले पर्यटक के मन में यहाँ से जाने के बाद भी लंबे समय तक याद रहती है। आज यहाँ पुरानी विरासत के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं के सभी साधन मौजूद है, जैसे आरामदायक होटल, बाजार, मॉल, यातायात की सुविधा, मनोरंजन, व्यापार, क्रीड़ा, शिक्षा, कला संग्रहण आदि। नदी आगरा से होकर बहती है तथा प्राचीन हेरिटेज आर्क की यात्रा प्रारंभ करने के लिए उत्तम स्थान है। ताजमहल संगमरमर का एक शुभ स्मारक है। यह एक महान सम्राट की कल्पना है जिसने विश्व को एक शाश्वत प्रेम का प्रतीक प्रदान किया है। अमर प्रेम का प्रतिनिधित्व करते इस आलीशान शाही स्मारक का भूलने वाला अनुभव आपको यहाँ बार बार आने को प्रेरित करेगा। आगरा के किले और फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला को देख स्तब्ध रह जाएंगे। दोनों ही विश्व संरक्षित इमारतें हैं। के बाग बगीचों तथा उन गलियों की यादगार करिए जहाँ और सिल्क के गुलजार बाजारों में स्थित है। आगरा के अविस्मरणीय स्मारक और इमारतों के साथ यहाँ का बेहतरीन आतिथ्य सत्कार के उत्कृष्ट नमूने और लज्जतदार खाना शहर की यात्रा को यादगार बनाता है। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित आगरा यात्रा उन पर्यटकों के लिए आवश्यक है जो इतिहास की गलियारों में झांकने की इच्छा रखते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और एक बार आगरा आकर जरूर घूमें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।